दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीईटी का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उससे पहले ही नई नई अपडेट आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट काफ़ी दिनों बाद सीएम साहब ने बोला कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे पहले ही एक और बड़ी खबर आई है। लेकिन फिक्स नहीं है कि ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर चर्चा ज़रूर हो सकती है। यानी कि साथियों, जो काफ़ी युवा मांग भी कर रहे थे और वो मांग जायज़ भी है कि सीईटी को एचटेट की तरह कर दिया जाए, उसके ऊपर भी विचार होगा, सोशियो इकोनॉमिक नंबर पर भी विचार होगा। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ दाल में काला है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, पूरी खबर देख लेते हैं। सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर न जोड़े जाएं। एचएसएससी परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सीईटी की तारीखें तो घोषित कर दी हैं। ग्रुप सी पदों के लिए यह परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होगी। अगर किसी केंद्र पर दोबारा कराने की नौबत आई तो 7 नवंबर को परीक्षा होगी। लेकिन गलियारों में स्थिति की घोषणाओं को लेकर खूब चर्चा हो रही है। साथ में युवा ग्रुप सी की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है, सीईटी में जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक होने चाहिए और आरक्षित कैटेगरी के लिए 40% अंक होने चाहिए। इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़ेंगे। उसके बाद जो सीईटी का स्कोर है वो बनाया जाएगा। यानी कि सरकार ने यह नियम तो बना रखा है, जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन के लिए कहेगा तो पदों की संख्या और कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि साथियों, जब आपको किसी पद के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें जो कैंडिडेट मेरिट में रहेगा या जो 4-5 गुना कैंडिडेटों में आएगा वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेगा। इस स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% और आरक्षित उम्मीदवार को कम से कम 40% अंक लेना ज़रूरी है। यानी कि दूसरे पेपर में भी ये क्राइटेरिया लागू रहेगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक अलग से जुड़ेंगे, तो 5% पहले जुड़ चुके हैं, 2.5% ये रहेंगे। यानी कि साथियों 7.5% जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर लिखित परीक्षा की मेरिट बनेगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार डीवी के लिए बुलाएगा। अब गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हालांकि जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं है सरकारी, उन परिवारों में नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तय किए थे। अब सीईटी में इन्हें घटाकर 5% और एचएसएससी परीक्षा में 2.5%, यानी कि दस्तावेज जांच तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को 7.5% अंक कर दिए गए हैं। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियर परिणाम में देखने को मिला है। साथियों, ये तो एक भर्ती थी जूनियर सिस्टम इंजीनियर, जिसमें एहसास हुआ है सरकार को या कैंडिडेट कोर्ट गए हैं, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 10 नंबर दिए जाते थे उनका असर सभी भर्तियों के ऊपर है। चाहे आप एसआई भर्ती का देख ले, पुलिस भर्ती का, ज़्यादातर कैंडिडेट वही सिलेक्ट होते हैं जिनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर हैं या एक्स्ट्रा नंबर हैं। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसी तरह गलियारों में चर्चा यह है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए एचटेट परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक पदों के लिए आवेदन नहीं करना चाहता। यानी कि साथियों, एचटेट की तर्ज के ऊपर ही सीईटी को आयोजित करवाया जाए तो ठीक रहेगा, ऐसी युवाओं की मांग है। काफ़ी बार प्रयास भी किए गए हैं, ट्विटर पर भी ये अभियान चलाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि एचटेट की तरह सीईटी में न्यूनतम 5% अंक नहीं होने चाहिए। जो सीईटी पास हो उन सभी को आवेदन का अवसर का
जो मेरिट के ऊपर कैंडिडेट या 4-5 गुना कैंडिडेट है वो नहीं बुलाने चाहिए। एचटेट की तरह जो कैंडिडेट सीईटी पास करता है उसी कैंडिडेट को दोबारा जो आवेदन करने का मौका है वो दिया जाना चाहिए। तो साथियों, इसको लेकर भी गलियारों में चर्चा ज़रूर चल रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी नहीं लिया गया है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। अब बात करें साथियों कि इसमें दाल में कुछ काला इसलिए हो सकता है कि सरकार ने 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट घोषित की है, उसके बाद ही ये चर्चा क्यों छिड़ रही है। हाँ, चर्चा पहले भी यूट्यूबर्स के द्वारा अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार गलतियां करके उसे ठीक करती है। अगर पहले ही वो गलतियां ठीक कर दी जाएं तो फिर समय नहीं लगेगा। अगर अभी भी सरकार की मंशा सही है तो ये प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले जो एचटेट की तर्ज के ऊपर सीईटी होना चाहिए, वो प्रक्रिया अगर अपनाती है तो एग्ज़ाम डेट तो 5 और 6 नवंबर ही रहनी चाहिए। हाँ, आप अपना फैसला एक नोटिस निकाल के बदल सकते हैं, एग्ज़ाम डेट में क्यों चेंज करते हैं। तो युवाओं को अभी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए, वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये न्यूज़ आई है, इसमें कोई सरकार का स्टेटमेंट नहीं है कि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है। ये दैनिक सवेरा की न्यूज़ है, वो खुद की हिसाब से जो चर्चा रहती है वो बताते हैं, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर फैसला कुछ हो भी जाए। आपका एग्ज़ाम अभी आप 5 और 6 नवंबर को अपनी तैयारी जारी रखें मानकर। बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं तो एग्ज़ाम साथियों कट ऑफ भी है, वो ज़्यादा जा सकती है अगर ये पास मार्क के ऊपर नहीं किया। इसलिए आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ऐसे ही और भर्तियों के अपडेट के लिए आप चैनल के साथ रेगुलर बने रहें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।